परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः। शब्दार्थ परमाणु परम महत्व अंतः बराबर परमाणु और परम महत्व पदार्थों पर्यंत। अस्य बराबर पूर्वोक्त उपायों से स्थित हुए चित्त का वशीकारः बराबर वशीकार हो जाता है। अन्वयार्थ पूर्वोक्त उपायों से स्थित हुए चित्त का सूक्ष्म पदार्थों में परमाणु पर्यंत और महान पदार्थों में परम महान पर्यंत वशीकार हो जाता है। व्याख्या जब ऊपर बतलाए हुए उपायों से चित्त में एकाग्र होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, तब वह पूर्णतया वश में हो जाता है और छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े विषय में बिना रुकावट के लगाया जा सकता है। फिर अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रहती। सूक्ष्म विषयों की अवधि परमाणु है और बृहत विषयों की अवधि आकाश है। जब इन दोनों में चित्त स्थित हो जाता है, तब स्थिरता चित्त के वशीभूत हो जाती है, अर्थात इच्छानुसार चित्त को स्थिर किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों कोटियों में जाते हुए चित्त का जो रुकावट का न होना है, वह चित्त का परम वशीकार कहलाता है। इस वशीकार से परिपूर्ण हुआ योगी का चित्त पुनः किसी अन्य अभ्यास साध्य स्थिति उपाय की अपेक्षा नहीं रखता। संगति इस प्रकार इन उपायों द्वारा संस्कृत हुए चित्त की किस स्वरूप वाली, किस विषय वाली और कैसी समाप्ति होती है, यह बतलाते हैं। क्षीण वृत्तेर भिजातस्येव मणे ग्रहित्र ग्रहण ग्राहेषु ततस्त तद अजंता समापतिः। शब्दार्थ क्षीण वृत्तेः बराबर जिसकी राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो गई है। अभिजातस्य मणेः इव बराबर उत्तम जाति स्फटिक मणि के समान। ग्रहित्र बराबर अस्मिता, ग्रहण बराबर इंद्रिये, ग्राह्येषु बराबर स्थूल भूत आदि पदार्थ तथा तन्मात्रा तक सूक्ष्म विषयों में। तटस्थ बराबर एकाग्र स्थित होकर। तदंजनता बराबर उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हो जाना। समाप्ति बराबर समाप्ति है। अन्वयार्थ राजस तामस वृत्ति रहित स्वच्छ चित्त की उत्तम जातीय मणि के समान ग्रहीता, ग्रहण, ग्राह्य में स्थित होकर उनके तन्मय हो जाना समाप्ति है। व्याख्या यहाँ ऊपर बतलाए हुए उपायों से स्वच्छ हुए चित्त की उपमा अति निर्मल स्फटिक अर्थात बिल्लोर से दी गई है। जिस प्रकार अति निर्मल स्फटिक के समान जैसी वस्तु नीली, पीली अथवा लाल वर्ण की रखी जाए तो वह वैसा ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार चित्त की जब सब प्रकार की राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, तब वह सत्व के प्रकाश और सात्विकता के बढ़ने से इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसको जिस वस्तु में लगाएं, उसके तदाकार होकर उसको साक्षात करा देता है। चाहे वह ग्राह्य अर्थात स्थूल अथवा सूक्ष्म विषय हो, चाहे ग्रहण अर्थात इंद्रियां और अहंकार, और चाहे ग्रहित्र अर्थात अस्मिता हो। यह वस्तु का साक्षात कराना इस प्रकार होता है कि वह उस वस्तु के स्वरूप को धारण कर लेता है। चित्त के इस प्रकार तदाकार हो जाने का नाम समाप्ति अर्थात संप्रज्ञात समाधि है। यद्यपि अनुष्ठान के क्रम से ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहित्र होना चाहिए था, तथापि ध्येय की ओर समाधि की उत्कृष्टता अपकृष्टता बतलाने के अभिप्राय से ग्रहित्र, ग्रहण, ग्राह्य इस क्रम से सूत्र को इसको बतलाया गया है। संगति अब इस समाप्ति के 4 भेद दिखलाते हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समाप्तिः। शब्दार्थ तत्र बराबर उन समाप्तियों में से शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै बराबर
शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से संकीर्णा बराबर मिली हुई सवितर्का समाप्ति बराबर सवितर्क समाप्ति है। तर्क शब्द का प्राचीन अर्थ शब्दमय चिंता है। वितर्क बराबर विशेष तर्क। जिस समाधि प्रज्ञा में वितर्क रहता है वह सवितर्का समाप्ति है। अन्व्यार्थ उन समाप्तियों में से शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से मिली हुई इन तीनों भिन्न-भिन्न पदार्थों का अभेद रूप से जिसमें भान होता है सवितर्क समाप्ति होती है। व्याख्या शब्द जो कर्णेंद्रिय से ग्रहण किया जा सके अथवा अर्थों के विशेष योजना रूप हो, जैसे गौ। अर्थ जाति आदि, जैसे गौ, 4 पाद, 2 सींग, सासना और पुच्छ वाला पशु विशेष। ज्ञान इन शब्द और अर्थ दोनों का प्रकाश करने वाली सत्व प्रधान बुद्धि वृत्ति जो शब्द गौ और उसके अर्थ गौ को मिलाकर बतलाती है कि जो गौ शब्द है उसी का यह गौ पशु विशेष अर्थ है। ये तीनों भिन्न है परंतु निरंतर अभ्यास के कारण मिले हुए प्रतीत होते हैं। जब गौ में चित्त को एकाग्र किया जाए तब समाधिस्थ चित्त में गौ अर्थ, गौ शब्द और गौ ज्ञान के भेदों से वह मिला हुआ भासे, अर्थात जब इन तीनों में तदाकार रहे तब उस समाप्ति को सवितर्क समाप्ति कहेंगे। इसी को सविकल्प भी कहते हैं क्योंकि इसमें शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का विकल्प बना रहता है। जब शब्द और ज्ञान का विकल्प जाता रहे और केवल गौ अर्थ ही चित्त में भासता रहे तब वह निवितर्क समाप्ति कहलाती है। इसको विस्तार रूप से यूं समझना चाहिए कि गौ ऐसा कहने से गौ अर्थ, गौ शब्द और गौ ज्ञान तीनों अभिन्न भान होते हैं। इनमें यद्यपि उदात, अनुदात आदि धर्म वाला गौ शब्द भिन्न है। गौ शब्द का अर्थ सासना, श्रृंग, पुच्छ आदि धर्म वाला पशु विशेष भिन्न है और गौ शब्द से जो ज्ञान होता है वह प्रकाश आदि धर्म वाला ज्ञान भी भिन्न है। इसी प्रकार घटपट आदि शब्द, अर्थ और ज्ञान भिन्न-भिन्न ही होते हैं, तथापि शब्द, अर्थ और ज्ञान का अभेद सा भान होता है। इसलिए असत्य अभेद विषयक होने से यह भान विकल्प रूप ही है। जैसे कि गौ यह शब्द है, यह एक विकल्प है। यह विकल्प गौ इस अंश से ग्रहित हुए अर्थ का और ज्ञान का शब्द से अभेद विषयक है। इसी प्रकार गौ ये अर्थ है, यह दूसरा विकल्प है। ऐसे ही गौ यह ज्ञान है, यह तीसरा विकल्प है। यह विकल्प गौ इस अंश से ग्रहित हुए शब्द का और अर्थ का ज्ञान से अभेद विषयक है। भाव यह है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों परस्पर भिन्न-भिन्न हैं, परंतु शब्द संकेत की स्मृति से एक का ज्ञान होने से दूसरे दोनों का भी साथ ही भान होता है। इससे शब्द ज्ञान पूर्वक इस शब्द, अर्थ, ज्ञान के असत्य अभेद विषयक होने से यह ज्ञान विकल्प रूप है। इसलिए संकेत स्मृति पूर्वक स्थूलभूत अर्थ या भौतिक पदार्थ में समाहित योगी के जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिश्रित समाधि होती है वह सवितर्क समाप्ति है। और जब शब्द संकेत की स्मृति के परित्याग पूर्वक कार्य रूप आगम और अनुमान रूप विकल्प से रहित जिस समाधि अवस्था में स्थूलभूत या भौतिक रूप अर्थ मात्र का ही भान होता है वह निवितर्क समाप्ति कहलाती है। संकेत स्मृति पूर्वक सवितर्क समाधि अवस्था में जो शब्द से और ज्ञान से मिश्रित स्थूलभूत अथवा भौतिक पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है
उसको विकल्प होने से अप्रत्यक्ष ही कहना चाहिए, क्योंकि शब्द संकेत का स्मृति पूर्वक जो ज्ञान होता है वह विकल्प रूप ही होता है। संकेत स्मृति के परित्याग पूर्वक निर्वितर्क समाप्ति अवस्था में शब्द से और ज्ञान से रहित जो अर्थ मात्र का प्रत्यक्ष होता है उसको पर प्रत्यक्ष कहते हैं। वह पर प्रत्यक्ष आगम ज्ञान का और अनुमान ज्ञान का बीज है, क्योंकि इस पर प्रत्यक्ष के बल से ही योगी जन उपदेश करते हैं और उपदिष्ट अर्थ का अनुमान द्वारा निश्चय कराते हैं। जैसे महर्षि कपिल, भगवान पतंजलि, याज्ञवल्क्य आदि योगीश्वरों ने उसी पर प्रत्यक्ष के बल से शब्द संकेत के बोधन द्वारा शास्त्र स्मृति आदि रूप प्रथम उपदेश दिया था। इसलिए महर्षि कपिल आदि योगी जनों का वह पर प्रत्यक्ष संकेत बोधन द्वारा आगम ज्ञान का और अनुमान ज्ञान का कारण है, अर्थात उस पर प्रत्यक्ष से आगम और अनुमान ज्ञान उत्पन्न होते हैं। आगम और अनुमान ज्ञान के पश्चात पर प्रत्यक्ष नहीं होता, किंतु उसके आश्रित आगम और अनुमान होता है। इसलिए योगी को निर्वितर्क समाधि से उत्पन्न हुआ पर प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरे प्रमाणों से असंबद्ध होता है। संगति इस निर्वितर्क समाप्ति का लक्षण अगले सूत्र में बतलाते हैं।